अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ। और आज के लेक्चर में जो एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे वो होगी हाइड्रोलिक प्रेस। कहाँ कहाँ पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है वो डिटेल से आज के लेक्चर में हम जानेंगे। पास्कल लॉ क्या था, जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं देखा तो इसी चैनल पे इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 की प्लेलिस्ट के अंदर आपको पास्कल लॉ मिल जाएगा, वो ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चल सके पास्कल लॉ क्या स्टेट करता है। लेकिन फिर भी मैं पास्कल लॉ को स्टेट करता हूँ और फिर आगे चलते हैं कि पास्कल लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, हमारी डेली रूटीन के अंदर इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। और आज के लेक्चर में फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस होगी जो कि बोर्ड का इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो बहुत ही आसान होने वाला ये लेक्चर आपके लिए। तो जुड़े रहिए इस लेक्चर के साथ, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपने शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। लीजिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पास्कल लॉ क्या था? पास्कल साइंसदान का ये कहना था, जो कि बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल इसकी आप जानते हैं कदर कीमत है और बिल्कुल ये लिक्विड्स के ऊपर फॉलो होता है। और वो क्या है कि जब भी आप किसी लिक्विड के एक साइड पे प्रेशर एक्सर्ट करें, किसी एक पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट करें, अगर किसी लिक्विड को आपने किसी वेसल, किसी कंटेनर में बंद किया हुआ है, किसी चैम्बर में बंद किया हुआ है, किसी एक साइड से अगर उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वो प्रेशर कंप्लीट उस लिक्विड को, लिक्विड आप जानते हैं गैस भी हो सकती है, फ्लूइड्स बेसिकली ये लफ्ज़ है, फ्लूइड में गैसेस भी आ जाती हैं, लिक्विड्स भी आ जाते हैं, दोनों पे ये पास्कल लॉ वैलिड है। तो जितना प्रेशर आप एक सिरे पे एक्सर्ट करेंगे वो सारे का सारा प्रेशर सारे पार्ट्स ऑफ द लिक्विड को इक्वली ट्रांसमिट होगा, जो कि था पास्कल लॉ। अब इसकी पहली एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक प्रेस। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी जो क्रेन्स होती हैं, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर्स, ये क्रेन्स होती हैं, मुख्तलिफ आपने देखा होगा मट्टी खोदने के लिए मुख्तलिफ जगहों पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से बहुत हैवी और भारी चीज़ों को प्रेस करने के लिए, कबाड़ को प्रेस करने के लिए आपने देखा होगा बहुत हैवी मशीनें यूज़ की जाती हैं जो भारी से भारी, मोटी से मोटी, सख्त से सख्त चीज़ को प्रेस कर देती हैं। हाइड्रोलिक प्रेस वो कैसे काम करते हैं? ऐसे ही आपने सर्विस स्टेशन पे देखा होगा गाड़ी को कितनी आसानी से ऊपर उठा दिया जाता है, वो कैसे उठाया जाता है, वो भी हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम है। जस्ट एक बटन प्रेस किया जाता है और अब देखें इतनी हैवी गाड़ी ऊपर उठ जाती है और आसानी से उसे वॉश कर लिया जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस कैसे काम करता है डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम है क्या? इसके अंदर बच्चों आपके पास होंगे दो पिस्टन। जी हाँ, पिस्टन क्या होते हैं? जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास दो पिस्टन, कहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना है? आपके पास दो सिलेंडर हैं। दो सिलेंडर कैसे हैं? एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा और दूसरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया वाइड बड़ा है। आइए मैं डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, एक जो आपके पास सिलेंडर समझ लीजिए, या आपके पास ये आपके पास एक वेसल है, सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर पिस्टन लगाना है आपने। इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, थोड़ा है, जबकि इसका कनेक्शन जिस सिलेंडर के साथ है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए ये है वो सिलेंडर जिसके साथ इसका कनेक्शन किया गया है। ये जी आप कंपेयर करके देखिए, आपको नज़र आ रहा है कि ये जो आपके पास पाइप है जिसे मैं सिलेंडर का नाम दे रहा हूँ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो सामने से नज़र आता है, अगर यहाँ खड़े आप इसे ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको नज़र आएगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है। और अगर आप यहाँ खड़े इसका क्रॉस सेक्शनल ऑब्ज़र्व करोगे एरिया, तो आपको नज़र आएगा यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? इसके अंदर कोई फ्लूइड फिल करना है। फ्लूइड क्या है जी? आप जानते हैं फ्लूइड लिक्विड हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, ग्लिसरीन हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है। आप जानते हैं जैसे गाड़ियों के अंदर आप वो डालते हैं, इंजन ऑयल डलवाते हैं, वो हो सकता है। फ्लूइड हो सकता है, गैस हो सकती है, गैस इज़ आल्सो फ्लूइड। फ्लूइड्स के ऊपर ये लॉ, पास्कल लॉ वैलिड है जी। ये फ्लूइड से भरा हुआ आपके पास क्या है जी? दो सिलेंडर्स हैं, दो आपके पास सिलेंडर्स हैं। अब इनको पिस्टन्स के ज़रिए
प्रेस करेंगे। पिस्टन क्या, बिल्कुल ऐसे ही बच्चों जैसे आपने इंजेक्शन देखा होगा, इंजेक्शन को पीछे से जिससे प्रेस करते हैं दैट इज़ नोन एज पिस्टन। ऐसे ही आपने देखा हो साइकिल में हवा भरने के लिए जो पंप होता है, पंप जिससे प्रेस करते हैं, वो जिस चीज़ से प्रेस करते हैं दैट इज़ आल्सो नोन एज पिस्टन, वो पिस्टन कहलाता है जिससे प्रेस। ऐसे ही आपने गाजरों का देखा होगा, उसमें से जूस निकालने के लिए मशीन देखी होगी, गाजरों को धकेलने के लिए, हाँ गाजरों को धकेलने के लिए जो यूज़ होता है वो भी आप जानते क्या कहलाता है, पिस्टन। तो पिस्टन प्रेस करने के लिए आप देखिए ऊपर मौजूद होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मौजूद होता है। अच्छा जी, ये जो फ्लूइड है ये दोनों सिलेंडर्स के अंदर या दोनों वेसल्स के अंदर, कोई भी नाम दे लीजिए, सिलेंडर कह लीजिए ज़्यादा मुनासिब है, दोनों सिलेंडर्स के अंदर फील्ड है, कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है, यहाँ का और यहाँ का आपस में कनेक्शन है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो आपके पास पिस्टन है, पिस्टन मैं बनाता हूँ ब्लू मार्कर के साथ, ये रहा पिस्टन, ये है जी पिस्टन। जैसे मैंने कहा इंजेक्शन, जो इंजेक्शन है इंजेक्ट करने के लिए जहाँ से अंगूठे से दबाते हैं जिस जगह से, वो पिस्टन है, यहाँ है जी पिस्टन। और आपको देखने में नज़र आ रहा है कि इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत छोटा है, छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो मैं उसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ ये, यहाँ जो पिस्टन है बच्चों, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उसकी निस्बत काफ़ी वाइड है, काफ़ी बड़ा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया काफ़ी बड़ा है। ये जो पिस्टन है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है। अच्छा, अब इसके ज़रिए यहाँ पे वो चीज़ रखी गई है जिसको प्रेस करना है, जिसको आपने प्रेस करना है। तो ये अब चैम्बर यहाँ जो आपके पास सिलेंडर है यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, इसको आगे बढ़ाया गया है और वो चीज़ कहाँ रखनी है, गाड़ी है, लोहे का ब्लॉक है, जिस भी चीज़ को प्रेस करना है वो इस पिस्टन के ऊपर रख दी जाएगी। ठीक है, ब्लू से मैं ड्रॉ करता हूँ, इसके ऊपर रख दी जाएगी वो चीज़ जिसे आपने बआसानी प्रेस करना है। साथ साथ आप देखते जाइए कंस्ट्रक्शन क्या है। ये रहा वो ब्लॉक जिसे मैं दबाना चाहता हूँ, बहुत मजबूत है, हाथ से नहीं प्रेस हो रहा था, मैंने इस हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर रख दिया और ये देखिए प्रेस करेगा। हमारी रूटीन के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर हाइड्रोलिक प्रेस रूटीन के अंदर यूज़ होते हैं, बहुत सी हैवी चीज़ों को प्रेस करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जी हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम, अगर सिंपल सी स्केच ड्रॉ किया जाए तो ये सिस्टम है जी। अब आपके सामने है इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा, इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा। अब देखिए यहाँ से आप क्या एग्जर्ट करोगे अपने हाथों से, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स। उस फोर्स का नाम है मान लीजिए F1। यहाँ से आप क्या लगाओगे, फोर्स, जिस फोर्स का नाम है F1, किस एरिया के ऊपर लगाओगे, स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए पे। इस पूरे सिलेंडर का और इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो आप पिस्टन का ही कह दीजिए, जितना पिस्टन का होगा ऑफ कोर्स उतना ही सिलेंडर का होगा। ठीक है, उतना क्रॉस सेक्शनल एरिया है। फोर्स कितनी अप्लाई करनी है अपने हाथ से या किसी भी चीज़ से, वो है F1। तो प्रेशर कितना बनेगा बताइए बच्चों, यहाँ पे प्रेशर कितना बनेगा, क्या फार्मूला पढ़ रखा है प्रेशर का, एज वी नो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अगर ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करूँ तो प्रेशर क्या आने वाला है, F1, क्योंकि यहाँ फोर्स का नाम मैंने क्या दिया है, जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ छोटे सिलेंडर के ऊपर, पिस्टन के ऊपर, उस फोर्स का नाम F1 है और इस जगह का एरिया कितना है, ए, स्मॉल ए, छोटा एरिया, छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये प्रेशर बन गया जो यहाँ से एक्सर्ट किया जा रहा है। तो ज़रा बताइए पास्कल का क्या कहना था, पास्कल का ये कहना था कि आप लिक्विड के, फ्लूइड के एक सिरे पे जो प्रेशर लगाएंगे वो सारे का सारा प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड, ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड के बाकी सारे पार्ट्स को ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ प्रेशर एक्सर्ट करोगे, ये लिक्विड आगे जाएगा, जब ये लिक्विड आगे जाएगा तो आगे चल के इस पिस्टन पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। आप जानते हैं यहाँ से ये प्रेशर एक्सर्ट हुआ, प्रेशर एक्सर्ट हुआ, प्रेशर एक्सर्ट हुआ, वो प्रेशर यहाँ नमूदार होगा। ब्लू से ड्रॉ करता हूँ ताकि इसमें प्रोमिनेंट रहे। यहाँ आप देखिए, यहाँ आके फोर्स का नाम क्या होगा, F2। इसका मतलब जो फोर्स इसे प्रेस करेगी उस फोर्स का नाम क्या है, F2। क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ उस फोर्स का क्या एंगल है, देख लीजिए, इस पिस्टन के साथ इस फोर्स का क्या एंगल है, 90। यहाँ भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ पिस्टन के साथ फोर्स का क्या एंगल है, ये रहा आपके सामने फोर्स और ये एरिया, तो क्या एंगल 90। यहाँ भी नीचे से फोर्स आ रही है और ऊपर एरिया का फोर्स के साथ एंगल क्या रहा, 90, F2 और ये कैपिटल ए। ठीक है, ये आपके पास एंगल भी आ गया, तो साथ में आपको क्लियर भी करता जा रहा हूँ कि फोर्स और एरिया के दरमियान एंगल 90 होना चाहिए प्रेशर के केस में। ठीक हो गया।
अब बताइए यहाँ प्रेशर की वैल्यू क्या। अगेन आप प्रेशर की डेफिनेशन लगाइए। तो ये जो प्रेशर यहाँ से आया, फ्लूइड जो यहाँ से प्रेशर लेके आएगा, जो मैंने यहाँ एक्सर्ट किया था, यहाँ आके यहाँ ट्रांसफ़र होना है। तो यहाँ प्रेशर, अगेन प्रेशर का फार्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। बताइए यहाँ तो एरिया की कीमत क्या है, कैपिटल ए, काफ़ी बड़ा पिस्टन का एरिया है, काफ़ी बड़ा पिस्टन का एरिया है। यहाँ फोर्स का नाम क्या होगा, F2, क्योंकि वो तो नहीं रहेगी। वहाँ फोर्स का नाम F1 था, थोड़ी फोर्स थी, यहाँ आके वही फोर्स ज़्यादा बन जाएगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, फ्लूइड की मिकदार ज़्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है, फोर्स क्या एक्सर्ट करेंगे, ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे। तो यही फार्मूला इस जगह पे क्या बन जाएगा, इस जगह पे इस फार्मूले में चेंजिंग क्या आएगी, प्रेशर इज इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल ए। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। फिर से सुनिए क्या मैं बता रहा हूँ। ये आपके पास स्मॉल क्या था, एक सिलेंडर, ये लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले सिलेंडर के साथ कनेक्टेड था। दोनों के अंदर फ्लूइड एक ही है, वाटर है, तो यहाँ भी वाटर है, कनेक्टेड है। आप यहाँ पिस्टन से, जैसे इंजेक्शन पिस्टन होता है जिससे इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, वहाँ आपने फोर्स लगाई, इस फोर्स का नाम F1। इस एरिया की कीमत बहुत छोटी है इसलिए स्मॉल ए ले लिया। तो प्रेशर क्या होता है, फार्मूला रियल वन फार्मूला प्रेशर का क्या है, फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स का नाम क्या है F1, एरिया का नाम क्या है स्मॉल ए, तो प्रेशर बन गया F ओवर ए। अब यहाँ जब प्रेशर आया, हमने पास्कल लॉ पढ़ा है। पास्कल लॉ ये कहता है जितना प्रेशर आप फ्लूइड के एक साइड पे लगाओगे वो सारे का सारा प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड। ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड, इस फ्लूइड की ऑल अदर पार्ट्स पे ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, मुंतकिल हो जाएगा। तो यहाँ से सारा प्रेशर यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसकी निस्बत क्या था, एरिया क्या था ज़्यादा, उसकी कीमत क्या थी कैपिटल ए। यहाँ उस फोर्स का नाम F1 नहीं रहा बल्कि फोर्स का नाम क्या हो गया F2, और उसकी सिमत किस तरफ है, अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, यहाँ डाउनवर्ड थी और F2। तो प्रेशर का फार्मूला गेन होता क्या है, F ओवर ए। इसमें चेंजिंग क्या आई, F की जगह F2 और A की जगह कैपिटल A ही रहा, क्योंकि यहाँ एरिया का नाम कैपिटल A ही है। अब बताइए अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ जितना प्रेशर यहाँ एक्सर्ट हुआ क्या उतना ही प्रेशर यहाँ नहीं होगा, या बराबर नहीं होगा। क्या ये प्रेशर बराबर नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। जितना प्रेशर एक्सर्ट करोगे वो सारे का सारा, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था, वो क्या बताया था आपको अगर याद हो, कि आप किसी भी चीज़ के अंदर प्रेशर मेजर कर लीजिए। हवा का प्रेशर यहाँ से मेजर कर लो, लीक करके पंक्चर करके, यहाँ पंक्चर करके हवा का प्रेशर, यहाँ पंक्चर करके हवा का प्रेशर, यहाँ पंक्चर करके हवा का प्रेशर। जितना प्रेशर यहाँ होगा वहाँ हर जगह प्रेशर सेम आने वाला। इसका मतलब जो प्रेशर की कीमत इस एंड पे होगी वही प्रेशर की कीमत यहाँ आने पे यहाँ होगी। क्या ख्याल है, बात समझ आ रही है। प्रेशर की वैल्यू जो यहाँ है, जो आपने एक्सर्ट की, वही यहाँ ट्रांसमिट होगी। तो मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ क्या लिख सकता हूँ, इक्वेट कर दीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। प्रेशर अब इसे 1 कह लें, प्रेशर 2 कह लें, इन दोनों की कीमतें आपस में क्या है, बराबर हैं। तो क्या बन जाएगा आपके पास, इस तरह से करना है। प्रेशर 1 था, प्रेशर 2 था, ये तो इक्वल हैं, जितना प्रेशर वहाँ पे उतना प्रेशर यहाँ पे। तो दोनों कीमतें क्या हैं, इक्वेशन 1 और 2 आपस में क्या आ जाएंगी, इक्वल। तो F1 ओवर A, F2 ओवर A, ये आपके पास रिजल्ट बन रहा है। मुझे F2 की कीमत चाहिए, F2 की कीमत किसके बराबर होगी, गौर करिएगा। F2 यहाँ से किसके बराबर आएगा, F2 आपके पास आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, F2 ओवर A इज इक्वल टू F1 ओवर A। बताइए F2 किसके बराबर आ गया, A यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो ये बन गया। क्या इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, F1 इंटू A ओवर A। ये आपके पास रिजल्ट आ गया किसका, हाइड्रोलिक प्रेस के केस के अंदर। अब इसको समझिए ये क्या बताता है, दिस इज द फोर्स दैट वी हैव अप्लाइड। ये वो फोर्स है जो हमने अप्लाई की। मैं आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी देता हूँ। यहाँ मैंने फोर्स अपने हाथ से लगाई, कितनी सी लगा लूँगा, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, 200 न्यूटन। अब मैं चाहता हूँ कि आगे 500 न्यूटन पहुँचे, आगे 1000 न्यूटन पहुँचे, आगे 5000 पहुँचे, ताकि ये चीज़ बासानी प्रेस हो सके, क्योंकि वो मेरी फोर्स से तो हो नहीं रही थी। इस मकसद के लिए मैं हाइड्रोलिक प्रेस का फ़ायदा उठाया, इस्तेमाल किया। तो क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ आप देखिए F1 तो वो फोर्स है जो मैंने लगाई, F2 वो फोर्स है जो यहाँ मुंतकिल हुई। अगर तो बच्चों A1 ओवर A, इस इक्वेशन को समझिएगा,
इस इक्वेशन को समझिएगा बच्चों, A1/A क्या बता रहा है, दिस इज अ रेशो बिटवीन दिस एरिया एंड दिस एरिया। अगर तो स्मॉल ए और कैपिटल ए बराबर हुए, अगर फर्ज कर लीजिए अगर स्मॉल ए और कैपिटल ए की कीमत बराबर हुई तो ये रिजल्ट क्या आने वाला है, कट के 1। अगर ये 1 आ गया तो इसका मतलब F1 और F2 बराबर, तो क्या फ़ायदा इस हाइड्रोलिक प्रेस का, जितनी फोर्स लगाई उतनी ही पहुंचे। तो क्या फ़ायदा ऐसी मशीन इस्तेमाल करने का जिसमें जितनी फोर्स लगाऊं उतनी ही आगे पहुंचे। मैं तो चाहता हूं मैं थोड़ी फोर्स लगाऊं आगे ज़्यादा पहुंचे, बटन सिर्फ दबाऊं इतनी हैवी गाड़ी उठ जाए, बटन सिर्फ दबाऊं इतनी मट्टी उठा ली जाए, बटन सिर्फ दबाऊं इतनी हैवी चीज़ प्रेस हो जाए, दब जाए, उसकी शक्ल बदल जाए। उस मकसद के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये है असल वो चीज़ वो जो डिसाइड करेगी कि आपका प्रेशर थोड़ा सा लगाने से आगे किस कदर, फोर्स थोड़ी लगाने से आगे कैसे ज़्यादा पहुँचेगी, क्योंकि प्रेशर तो बराबर रहता है। फिर चीज़ क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई होती है, फोर्स मल्टीप्लाई होती है, फोर्स मल्टीप्लाई होती है। 3 दफ़ा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, कैसे मल्टीप्लाई होती है बच्चों, इस फैक्टर में देखिए, यहाँ देखिए बटे के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ रहा है, स्मॉल ए। आप जितना इस छोटे पिस्टन का साइज जितना छोटा रखोगे, जितना छोटा पिस्टन का साइज रखोगे इस जगह का, उतनी ज़्यादा आपके पास इसकी वैल्यू आने वाली है। मिसाल के तौर पे ऊपर वाला एरिया 10 है और नीचे आपके पास 1 मीटर स्क्वायर है, तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, 10 मीटर स्क्वायर। अब 10 मीटर स्क्वायर आपके पास ये आने वाला है। अगर मिसाल दे रहा हूँ, ये A/A का रिजल्ट, अगर आप निचला ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा 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 करते जाओगे, क्या नतीजा निकलेगा, आपकी थोड़ी सी फोर्स आगे बहुत ज़्यादा पहुँचेगी। कैसे पता चला, देखिए मैंने जो बड़ा एरिया था 10 मीटर पर स्क्वायर रखा, छोटा एरिया 1 मीटर स्क्वायर रखा, तो जवाब क्या आ गया, 10 मीटर स्क्वायर। इसकी वजह से जो फोर्स यहाँ पहुँचेगी वो मेरी फोर्स से कितने गुना हो जाएगी, A/A की जगह क्या आ जाएगा, 10 टाइम्स। इसको मैंने फोर्स 2 न्यूटन लगाई है तो कितनी पहुंचेगी, 2 × 10 20 न्यूटन। मैं 5 लगाऊंगा, 5 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो कितनी आगे पहुंचेगी, 5 × 10 50 न्यूटन। 10 न्यूटन लगाऊंगा, 10 × 10 100 न्यूटन पहुंचेगी। तो इसे फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर। जो हाइड्रोलिक प्रेस है फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है। 2 न्यूटन लगाओ 100 न्यूटन कर देगा, 50 लगाओ 250 कर देगा, 100 लगाओ 10,000 कर देगा। कैसे करेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, दिस रेशो इज वेरी इफेक्टिव। अगर आप ऊपर वाला एरिया बढ़ाते चले जाएं, ऊपर वाला एरिया बड़ा करते जाएं और ये वाला स्मॉल एरिया मजीद स्मॉल करते जाएं, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, बहुत 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 बड़ा। जितना बड़ा ये आंसर आएगा, ये जितना बड़ा रेशो का आंसर आएगा, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 10 50 जितना आएगा, इसका मतलब जो आपने फोर्स लगाई उतने टाइम्स बढ़ती जाएगी, उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होती जाएगी। 2 न्यूटन लगाओगे 100 मिलेगी, 50 से मल्टीप्लाई होगे। 5 लगाओगे 50 से मल्टीप्लाई होगा, 250 न्यूटन मिलेगी। इसीलिए तो उसे फोर्स मल्टीप्लाई कहते हैं, मल्टीप्लायर कहते हैं। उसका सलूशन क्या है कि जितना आप निचले वाला एरिया डिनोमिनेटर के अंदर कीमत जितनी छोटी रखोगे और ऊपर वाली कीमत जितनी बड़ी रखोगे, उतना आंसर आपके पास, मिसाल के तौर पे ऊपर वाला एरिया 100 मीटर स्क्वायर था, नीचे वाला 1 मीटर स्क्वायर था, तो जवाब क्या आ गया, 100 मीटर स्क्वायर। अब जो भी फोर्स लगाओगे F2 का आंसर क्या आएगा, 100 इंटू, फर्ज करिए F2 का आंसर क्या आएगा, F1 × 100। आपकी जो लगाई गई फोर्स है उसका नतीजा क्या आएगा, 100 टाइम्स बढ़ के मिलेगी। F2 कितना है, F1 से 100 टाइम्स, आपकी फोर्स 100 टाइम्स बढ़ गई। इसका वाहिद हल क्या है, A/A जो रेशो है उसकी कीमत बड़ी लानी है। जितनी बड़ी लानी है उसका सलूशन क्या है कि छोटा एरिया मज़ीद छोटा करते जाओ ताकि थोड़ी सी फोर्स से प्रेशर जल्दी से यहाँ पहुँचे और नतीजा क्या हो, जैसे आपने ब्रेक्स वाला आगे टॉपिक पढ़ेंगे, इसी तरह क्रेन्स के अंदर जस्ट बटन प्रेस किया जाता है, इतनी भारी आप देखते हैं ट्रांसफार्मर को, किसी चीज़ को उठा लिया जाता है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम। भारी चीज़ों को प्रेस कर लिया जाता है। दिस इज़ अ सोल्यूशन हाउ वी कैन मेक एन हाइड्रोलिक प्रेस मशीन। और हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम कैसे काम करता है, उसके अंदर ये आपके पास फार्मूला है। ये फैक्टर जितना बढ़ाते जाओगे ये हमेशा 1 से ग्रेटर होना चाहिए, और 1 से ग्रेटर का यही सोल्यूशन है कि A और A कभी बराबर ना हो। A की कीमत छोटे वाले A की कीमत जितनी छोटी होगी उतना रिजल्ट आपके पास, रिजल्ट जो फोर्स है जो यहाँ महसूस होगी इस वाले एंड को, इस वाले ब्लॉक को, इस वाली चीज़ को, उतनी बड़ी होगी और नतीजा वो चीज़ प्रेस होती जाएगी जो मेरी आम फोर्स से प्रेस नहीं हो रही थी। मैं 5 न्यूटन मेरे पास थी, मैं चाहता था 5000 न्यूटन पहुँचे, तो उसका हल क्या था, इस वाले पिस्टन का एरिया स्मॉल करता गया और बड़े वाले एंड का एरिया बढ़ाता चला गया।
तो जब प्रेशर एक्सर्ट किया तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ वो सारा प्रेशर आगे ट्रांसफ़र होना है, प्रेशर की कीमतें बराबर, लेकिन फोर्स उसके नतीजे में मल्टीप्लाई होगी। देखिए प्रेशर को बराबर रखने के लिए एरिया स्मॉल, एरिया ज़्यादा, तो फिर कौन सी चीज़ बढ़ानी पड़ेगी, फोर्स यहाँ कम तो यहाँ ज़्यादा होगी। ये है जी आपके पास हाइड्रोलिक प्रेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ जिसमें हम ब्रेक सिस्टम पढ़ेंगे, ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स। आज का लेक्चर इतना ही। अगर पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट्स कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।